यह खेला देखन की इच्छा उपजाई दोए। अक्षर और शयन को आदि अनादि फल कयो सोए। आदि अनादि फल कयो सोहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, खेल का कारण हमने 14 सूत्र का हमने बात की है। तो महाकारण सूत्र और कारण सूत्र में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के साथ ब्रह्मात्माओं का होना और राज जी महाराज के हृदय में ब्रह्मात्माओं को परमधाम का महत्व, अपना ऐश्वर्य, प्रेम लीला का परिचय कराने के लिए असहज दुख दिखाने की जो इच्छा और अक्षर ब्रह्म और ब्रह्मात्माओं को एक आपस में देखा देख करवाना, ये महाकारण सूत्र कारण सूत्र होते हुए और मोहजल सूत्र, अब जो हमारा सूत्र है उसमें मोहजल सूत्र आता है। उसके लिए लालदास जी महाराज ने सभी ब्रह्मात्माओं को किस खेल में आना, उससे पहले सृष्टि बनने की बात, सबको मिला करके और कहो शब्द में आदि तीसरी भूम से लेकर के और अनादि मूल मिलाव तक, और उसके बाद खेल में आकर के इसका फल क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, सृष्टि बनने का फल क्या है, वो भी धर्मधनी ने बता दी कि ब्रह्मात्माओं को प्रेम का महत्व देना है, प्रेम को विषय में उनको जताना है। ऐसे करते हुए कहो श्री राजी महाराज ने ब्रह्मात्माओं को सारी भूत भव से वर्तमान सारी बातें बता दी। इतना कहने के बाद अब राजी महाराज ब्रह्मात्मा को कहते हैं कि अब आप लोग ये अक्षर संबंधी जो खेल है, अक्षर जो खेल बनाता है, जिसमें असज और दुख है, जिसमें संयोग वियोग का खेल है, ये सारी बातें जो आज हम महसूस कर रहे हैं वो श्री राजी महाराज के हृदय में पहले से ही था, ऐसे ही होगा करके जानते थे, इसीलिए कहो सारी बात। अब प्यारे सुंदर साथ जी की तारतम्य कॉन्सेप्ट से अब अक्षर ब्रह्म को ये जो चौपाई है, चौपाई नंबर 4 के लिए, चौपाई नंबर 4 को हृदय से अनुभव करने के लिए अब यहाँ पर ताके 3 तकरार कहे सो भय तीनों इंड। अब ताके 3 तकरार कहे, उसका जो राजी महाराज जो खेल दिखाने जा रहे हैं वो 3 एपिसोड में दिखाना है। उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। जैसे सुंदर साथ जी आपने देखा होगा, जैसे अपने अपने कंट्री को एक बार, अपने अपने देश को एक बार अनुभव करें। जैसे हम भारत में बैठे हैं तो मैं भारत की बात करता हूँ। भारत का एक जो देश है और इसमें जितने भी विदेशों से भारत में आते हैं बड़े बड़े वीआईपी लोग, तो उनको भारत में आकर के कहाँ रुकने का है, तो एक स्टेट का दूसरे स्टेट से भी होता है, तो उस स्टेट से दूसरे, अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर जाना हो वीआईपी को, तो वहाँ पर सर्किट हाउस ऐसा बना करके अपने अपने स्टेट को नाम ले करके कुछ घर बनाया होता है, कुछ बिल्डिंग व्यवस्था की होती है। और बड़े पैमाने में देखेंगे तो भारत में भूटान हाउस करके हो सकता है, भूटान के गवर्नमेंट ने बनाया हुआ एक, और अमेरिका ने बनाया हुआ एक व्यवस्था होता है जहाँ पर वहाँ के लोग आकर के, वीआईपी लोग आकर के बैठना, और इस तरह से एक कंट्री में दूसरी कंट्री का आकर के घर बनाता है। नेपाल में जैसे लुम्बिनी में अलग अलग देश ने वहाँ पर अपना एक तीर्थ स्थान है लुम्बिनी, तो वहाँ अलग अलग देश ने घर बनाया है। तो जो भी देश आकर के जो भी बनाए
लेकिन ज़मीन तो होनी पड़ेगी ना, पहले ज़मीन तो होना चाहिए ना किसी न किसी का। और वो ज़मीन का पूरा व्यवस्था वो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो मतलब जो देश है, जो संविधान है, उसी से होगा। लेकिन उसमें अगर भूटान एक कंट्री है, उसने अगर एक घर बनाया तो भूटान के जो गवर्नमेंट ने, जो सरकार ने जो घर बनाया है, उस घर के अंदर जो है भूटान की व्यवस्था है। उन लोगों के खाने लायक की चीज़, उन लोगों के रहने टाइप का फर्नीचर, ये सारा जो है कुछ हद तक उनकी व्यवस्था रहती है। लेकिन ज़मीन तो भारत का है। इस उदाहरण से हम ये दर्शाना चाहते हैं कि यहाँ पर महाकारण सूत्र पूरा हुआ, कारण सूत्र पूरा हुआ, अब जाना है मौजल सूत्र। मौजल सूत्र में पढ़ता है कि अब राजी महाराज ब्रह्मात्माओं को एक ऐसे जगह लेके जा रहे हैं जहाँ पर स्वयं को भी उपस्थित होना है और ब्रह्मात्माओं को भी ले जाना है। इसीलिए अब वो 3 एपिसोड में अपनी इच्छा को पूरा करना है। राजी महाराज को भी खेल दिखाने की जो उनकी इच्छा है वो 3 एपिसोड में करवाना है। इसीलिए ताके 3 तकरार का है। तो सुंदर साथ जी, आप मेरा अनुभव, मेरा दृष्टांत आपने अच्छी तरह से मनन किए होंगे कि राजी महाराज को, इन ब्रह्मात्माओं को, राजी महाराज के हृदय में ब्रह्मात्माओं को असर दर्द दुख का अनुभव कराना है। ठीक है। और तीसरी बम से मूल मिला करके रखें। सुबह, आज का ही तिथि का सुबह 9 बजे के समय में अक्षर ब्रह्म ने ये सारे देख करके दर्शन करके गए। तो दर्शन करके गए हैं और अब राजी महाराज के प्रेरणा से हुक्म से अक्षर ब्रह्म सृष्टि बनाते हैं, स्वप्न की सृष्टि। तो उस सृष्टि को बोलते हैं नारायण सृष्टि, जो आपके दिमाग में स्टेज तैयार हो गया है। अब स्टेज तैयार हुआ, कितना साल हो गया उसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि ये स्वप्न का टाइम टेबल से है और राजी का हुक्म जागृत का है। भले ही जो हो, जितना भी समय हो, आप महाकारण से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए कि राजी महाराज के हुक्म से अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल बनना, ये 50 साल ब्रह्मा जी को बीत जाना और ब्रह्मा जी 51 वर्ष में लगना, एक टाइम कॉन्सेप्ट पकड़ाया है। और 51 दिन का पहला 51 वर्ष का पहला दिन आप मान के चलो, तो ब्रह्मा जी का एक दिन बीतने में ये चतुर्युगी 1000 बार बीतना पड़ता है। अर्थात सत्य त्रेता द्वापर कली जो है 1000 बार बीतना पड़ता है। उसमें से अभी 27वां सतयुग बीत गया है। मैंने सत्य त्रेता द्वापर कली का जो पहला प्रकरण में था उसी में ये आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो सतयुग 28वां सतयुग खत्म हुआ और 28वां त्रेता भी, राम अवतार भी खत्म हुए और पूरा हो गया। अब आ गया 28वां द्वापर। तो हर 28वां द्वापर में परमात्मा श्री कृष्ण विष्णु भगवान आते थे और विष्णु तो आकर के अपनी 14 लोक का ये सारा व्यवस्था उनका था। बस ये 2 परार्धे अष्टविंशति कलयुग में परम धाम में ब्रह्मात्माओं को तैयारी करते करते धरती का समय इतना बीत गया। अब परम धाम में 4:30 का समय जैसे होता है परम धाम में ब्रह्मलीला में, अब यहाँ अक्षर ब्रह्म का जो स्वप्न का स्वरूप का समय इतना बीत गया। 28वां द्वापर जैसे आया हो, तो ये 28वां द्वापर में सुंदर शास्त्री जी, तो अभी तक जो आपने क्या किया कि मैंने अभी जो उदाहरण दिया था ना, भारत भूमि पहले से ही था, उसमें भूटान गवर्नमेंट ने आकर के एक घर बना करके अब वहाँ अपने देश के लोग आकर के बैठते हैं। भारत भूमि पहले से ही है, अब उसमें अमेरिका ने आकर के एक एम्बेसी बनाया, घर बनाया, जो भी है उनका व्यवस्था उसी हिसाब से
उनका फर्नीचर, उन लोगों का भाषा, रहन सहन जो है उसी टाइप के बताए। ये आप समझ में गए ना। ऐसे ही अक्षर द्वारा परमात्मा ने नारायण सृष्टि बनाए। अब इस नारायण सृष्टि के अंदर एक स्टेज तैयार हो रहा है। ये बड़ा नारायण सृष्टि के अंदर एक स्टेज तैयार होता है, और वो स्टेज का नाम है ब्रजमंडल। परमात्मा श्री कृष्ण का प्रकटी का समय होता है, और परमात्मा श्री कृष्ण प्रेम अवतार होकर के पहले से आते थे, और पहले से ही धरती में क्रम मुक्ति के हरितंत्र में क्रम मुक्ति की बात आती है। तो जीव को पहले से ही प्रमोशन, तो अवतार भी आपने देखा होगा, विज्ञान का साइंस के दृष्टि से भी देखो, पहले एमोबिया जो होने का एक सेल वाला, ऐसे सेल का प्रोग्रेस होते गया, सृष्टि इस तरह बनती गई, ऐसे उनकी भी धारणा है। और अवतार बाद में भी पहले कत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार, ये सब 24 अवतार में भी प्रमोशन है। और ब्राह्मण अवतार और नरसिंह अवतार, आधा नर आधा पशु, ये सब मानसिक स्थिति में देखेंगे तो ये भी एक अवतार, मनुष्य में तो आता है, लेकिन आधा जो पशु की वृत्ति होता है वो भी नृसिंह अवतार ही। वृत्तियों के हिसाब से ये हिसाब किताब बारीकी में देखेंगे तो बहुत साइंटिफिक है, लॉजिकल है। लेकिन अवतार बाद में जैसे ही भगवान राम के अवतार, साधारण मनुष्य जो है वो 8 कला अवतार माना जाता है। राजा जो रहते हैं, जो कंट्रोलर, देश को संचालन करने, उनको 10वां अवतार माना जाता है, मतलब 10वां कला माना जाता है। और परशुराम को 11वां कला मानते हैं, और भगवान राम को 12 कला मानते हैं। ऐसे जब परमात्मा श्री कृष्ण की बात आती है तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं करके 16 कला संपन्न मानते हैं। ये 14 लोक में भगवान विष्णु की व्यवस्था के अंदर। तो यही व्यवस्था के अंदर परमात्मा श्री कृष्ण श्रीराज जी महाराज भी यहाँ आखिर स्वप्न के शरीर धारण तो यही करना पड़ेगा, एरिया ही स्वप्न का है। और तो अपने आने की व्यवस्था में श्रीराज जी महाराज ने धरती का सबसे उत्तम अवतार, प्रेम का प्रकाश अवतार, प्रेम का स्वरूप अवतार धरती में पहले से ही था। शास्त्र पहले से ही अवतार श्री कृष्ण को पहले से ही एकदम सुपर अवतार मानते थे, प्रेम का पराकाष्ठा मानते थे। और ये व्यवस्था के उसमें, और जब भी जैसे 27वें से कृष्ण अवतार हुए, 26वां के कृष्ण अवतार हुए, उस समय में जैसे भी वो अवतार थे, उनके साथ रमने वाले भी उन अपने पार्षद यानी अपने ही प्रेम का परिवार का दर्जा देते थे, जिनका नाम गोपी कहा जाता था। गो मतलब इंद्रिय, इंद्रियों द्वारा परमात्मा के प्रेम पीने वाले गोपी नाम से, गोपी नाम से पहले से ही था। अब ये बनी बनाओ स्टेज में परमधाम की श्रीराज जी महाराज का अनंत शक्तियों में से दुआना शक्ति मान के चलिए, ब्रजमंडल में दुआना शक्ति मान के चलिए, परमात्मा श्री कृष्ण में प्रवेश होते हैं 28वें द्वापर में। अब ये वाली बात आपको प्रकटवाणी की जैसे क्लासेस आपने अटेंड की हो तो वहाँ भी इसका खुलासा किया गया है। यहाँ लालदास जी महाराज सीक्वेंस वही बैठा रहे हैं, इसलिए बहुत कम शब्द में मैं एक बेस बना रहा हूँ, और आप लोगों को बीतक चिंतन करने में चौपाई में जंपिंग करके नहीं होता है। ये मैं 4 नंबर चौपाई का ताकि 3 तकरार का है सो भय तीनों इंड जो चौपाई को बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि किस तरह से चौपाई को समझना है। तो राजी महाराज ने अपने हृदय में ब्रह्मात्माओं को प्रेममय असजर दुख दिखाने के लिए एक स्टेज सोच रहे हैं, तो पहला प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। तो स्टेज नारायण सृष्टि की बन गई। अब उस स्टेज के अंदर ब्रह्मात्माओं को भेजना है, तो वो भेजने के लिए एक स्पेशल स्टेज बना है। जैसे आप बड़ा हॉल तो होता है, बड़ा हॉल में भी जो पात्रा जो रमते हैं पूरा हॉल में घूम के तो नहीं करते हैं ना, उनका एक 30x15 का एक स्टेज रहता है। ऐसे 14 लोग में मर्त्य लोग को भी 50 करोड़ योजन है, उसमें भी हिंदुस्तान का भी एक सेलेक्टेड स्टेज एक ले लिया, उसका नाम है ब्रजमंडल। अब वो ब्रजमंडल में परमात्मा स्वयं श्री कृष्ण के स्वरूप में,
तो वो प्रकट होने के जो समय में आपको पता है कि परमात्मा श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं तो तीन कारण हैं। विष्णु कृष्ण भी उसी में आते हैं और गोलोकी कृष्ण भी उसी में आते हैं, द्विभुजे मुरली हस्तम। और अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण श्री राज जी महाराज भी अपने द्वाना शक्ति को लेकर के इसी स्वरूप में इकट्ठा होते हैं। उन्हीं को बोलते हैं कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, पर भेद न जाने कोई, नाम एक विध है पर लीला तीन विध है। एक भेद वैकुंठ का, दूजा है गौलोक, तीसरा धाम अखंड का, कहत पुराण विवेक। इस तरह से कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता, कृष्ण के त्रिन लीला के विषय में आता है। तो आपने कारागृह में भागवत के माध्यम से कहीं से भी कृष्ण प्रकट आपने सुन लिया है। चतुर्भुजी आ गए और उस चतुर्भुजी ने कहा कि अब दो भुजे वाला होगा, हे वासुदेव, उनको आप नंद बाबा के घर ले जाना और वहाँ पर मेरे योगमाया शक्ति प्रकट हुई है उनको ले आना और उस दुई हाथ वाला मेरा जो स्वरूप वहीं छोड़ देना। तो अब ये नंद बाबा लेके जाएंगे और रात को 12 बजे का समय है। समय ने सैलोट दे दिया एकदम परमात्मा को, तो स्टैच्यू हो गया। 12 को 12 ही के ऊपर चले गए। नंद बाबा के घर में जैसे पहुँचे 12 ही बजा था और वहाँ पर योगमाया शक्ति थी वो लेके आए और उस स्वरूप को वहाँ छोड़ दिया और 12 ही बजा। और जैसे ही वो लड़की लेके आए, योगमाया शक्ति लेके आए तो अब यहाँ पर कंस को पता चला, उसको मारने के लिए आया। वो तो ऊपर चली गई और अष्टभुजी देवी होकर के तेरे को मारने वाला नंद ब्रजमंडल में प्रकट हो चुका है करके आकाशवाणी होने के बाद अभी तक कंस का मामला चलता रहता है। आप चलिए नंद बाबा के घर में। तो नंद बाबा के घर में रात को 12 ही बजा हुआ है। वहाँ पर नंद घर की ओर प्रवेश उस समय में परम धाम की राजी महाराज का द्वाना शक्ति जो है 16 आना में द्वाना, मेरा ये दीनदयाल गुरु जी इसका समझाने ढंग है ये। और पहले से ही इसका एक श्री कृष्ण के अंदर जो शक्ति अनुभव कराने के लिए ये द्वाना शक्ति। देखिए पहला उदाहरण देखिए, वो 8 कला 16 कला करके मैंने कहा ना, और कृष्ण तो भगवान स्वयं करके बोले कि नहीं, ये दृष्टांत है। अब ये है 14 लोक में अक्षर ब्रह्म के सृष्टि के अंदर ये दृष्टांत है। अवतार भेद है ना, तो कृष्ण तो भगवान स्वयं बोले। पहले से ही मत्स्य अवतार मत्स्य अवतार होते हैं, थोड़ा थोड़ा अंश अवतार कला अवतार होते होते कृष्ण में पूर्ण अवतार होता है, ये दृष्टांत है। ऐसे ही पहले से चल रहा है। ऐसे अब राजी महाराज परमधाम में ब्रह्मात्मा को लेकर के आ रहे हैं, तो अब इनको परमधाम का अनुभव कराना है जो भी है। अब इनके लिए भी एक ही साथ 16 कला करके नहीं आएंगे ना। राजी महाराज द्वाना शक्ति लेकर के ब्रज में आएंगे, 4 आना शक्ति लेकर के रास में जाएंगे, 8 आना शक्ति लेकर के फिर शास्त्र में आएंगे प्रमाण लेकर के, और 12 आना शक्ति लेकर के सदगुरु महाराज बन के आएंगे, फिर 16 आना संपन्न बन करके हॉकी स्वरूप महामती प्राण जी में होते आएंगे। ये राजी महाराज की लीला है। पहला वाला जो प्रमोशन जो सृष्टि में पहले से ही था स्टेज के अंदर 14 लोक का नियम था, उसी नियम बराबर अब राजी महाराज भी पहले से ही इस तरह से जीव थोड़ा करके समझते हुए कृष्ण अवतार में पूर्ण अवतार करके शास्त्र ने वहाँ पर पूर्ण विधान दिया था हैं। बस ऐसे ही अब राजी महाराज उसी वैसे ही व्यवस्था में आ रहे हैं। तो अपना द्वाना शक्ति लेकर के प्रेम लेकर के इस तरह से आए। फिर बंसी के नाद पर रास में गए, फिर वहाँ पर 4 आना शक्ति लगा करके अपना थोड़ा सा स्पेशल शक्ति लगा करके फिर रास का अनुभव किया। उसके बाद और मजबूत होकर के संपूर्ण शास्त्रों को साक्षी दिलाने के लिए फिर अब 8 आना शक्ति से काम करते हैं। और अब सब शास्त्रों को चाबी लेके आना है, तारतम्य लेके आना है, तो वो 12 आना शक्ति होकर के सदगुरु महाराज में प्रकट होते हैं। उसके बाद सभी जड़ चेतन को मुक्ति देने के लिए और तारतम्य सागर तारतम्य ज्ञान अवतर करने के लिए फिर वो 16 का संपन्न होकर के अब श्री इंद्रावती आत्मा अर्थात महामती प्राण जी के स्वरूप में फिर प्रकट होते हैं। इसी को बोलते हैं 5 बेराय धनी मुझ कारण। 5 बेरवा ना, ब्रज, रास और शास्त्र प्रमाण, उसके बाद सदगुरु महाराज, उसके बाद प्राण जी, 5 हुआ कि ना। बस उसी में पंजा, तीर्थों में झंडा के ऊपर पंजा रखते हैं ना, वो किसका प्रतीक है? वो 5 स्वरूप के प्रतीक है। श्री 5 नवदनपुरी धाम, श्री 5 महामंगलपुरी धाम, श्री 5 श्री पद्मावतीपुरी धाम, तीर्थों के 5 है ना, वो 5 स्वरूप के प्रतीक के लिए है। और 5 आरती करते हैं ना, वही 5 स्वरूप के स्वरूप से। और
5-5 का हिसाब लगा लेना। तो 5 बेर आए शक्ति का अलग अलग स्टेप लेकर के। तो अब आपने एक एपिसोड ब्रजमंडल का एपिसोड, अब यहाँ आपने नंद बाबा घर में पहुँचा दिए उस स्वरूप को, उस स्वरूप में द्वाना शक्ति डाल दिया ना, बस। अब अवतार के हिसाब से तो पूर्ण अवतार है, कृष्ण तो भगवान स्वयं है। और आने के कारण भी चतुर्भुज जी आए, विष्णु का अवतार हुआ। वो द्विभुजी हुआ, गोलोक की शक्ति आ गई। उसके लिए फिर ये जो कंस है वो गोलोक धाम से झगड़ा में कुछ होकर के, वो श्रापित होकर के आया है, वो भी गोलोक की शक्ति है, इसलिए उसको उद्धार करने के लिए वहीं से शक्ति आते हैं। ये सब कृष्ण लीला में आप जानते ही हैं। और इस एपिसोड को अगर थोड़ा सा आपको कमी है तो थोड़ा समझ में कन्फ्यूजन है तो हमारा यूट्यूब चैनल तरफ जाइए, कृष्ण लीला के कहाँ कहाँ है ढूंढ ढांड के आप पता लगा लीजिए। नहीं तो अभी प्रेमल पिया जी महाराज को विराट में होकर के प्रकटवाणी प्रवेश हो रहे हैं, वहाँ पर भी डिटेल में कृष्ण लीला आएगा। नहीं तो प्रकटवाणी का मेरा ये जो लास्ट बीतक के समय में हमने प्रकटवाणी की है, प्रकटवाणी 60 चौपाई, वो भी बीतक में हमने रखा है, तो वहाँ से भी आप कृष्ण कथा लीला ले सकते हैं। एनीवे, तो आपने अभी क्या किया कि इस तरह से एक मैंने उदाहरण दिया कि पहले देश का होना, उसके बाद उसमें अन्य देश के लोग आकर के घर बनाना। ऐसे ही नारायण सृष्टि एक देश पहले से था, उसे परम धाम के ब्रह्मात्मा आकर के राज्य महाराज आकर के एक ब्रजमंडल स्टेज बनाया, एक घर बनाया मान के चलिए। वो 84 कोस जगह ले लिया राजी महाराज ने, और पहले से वहाँ पर उत्तम जीव नाग पत्नी ऋषि पत्नी करके एकदम पवित्र आत्माओं को स्थान बना रखे। और इधर से अवतार से अपने स्वयं कृष्ण तो भगवान स्वयं प्रेम अवतार कर बैठे। बस ऐसे उत्तम जीव को स्टेज बना करके अब 11 वर्ष 52 दिन की लीला होती है। उसको यहाँ लालदास जी महाराज बोल रहे हैं कि ताके 3 तकरार का है। राजी महाराज इस एपिसोड से अब दिखाना चाहते हैं 3 एपिसोड में सो भय तीनों इंड। लालदास जी महाराज कह रहे हैं 3 इंड हुआ। और ताकि मतलब उस ब्रह्म लीला की 3 बीतक जुदी मतलब अलग अलग। तो ये जो परम धाम को ब्रह्म आत्माएं जब यहाँ पर ब्रज गोपियों में प्रवेश होते हैं सुरता, तो ये ब्रह्म सृष्टि कहलाएगी। अब ये ब्रह्म सृष्टि की जो लीला ब्रजमंडल में शुरू होता है, जो 28वां द्वापर के द्वे परार्धे अष्टविंशति कलियुगे करके जो बोले थे, अब ये 28वां द्वापर की लीला शुरू हो गई। उसको बोलते हैं ताकि बीतक जुदी। हाँ, लेकिन ये सब कहाँ हो रहा है? माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। अभी आपने 9 बजे के समय में जो अक्षर ब्रह्म को ब्रह्म लीला के अंदर आज के दिन में जो ब्रह्मधाम में आकर के वो फरामोशी में पड़े थे और स्टेज तैयार हुआ था, वो स्टेज का एग्जेक्टिव, वो स्टेज का विशेषण समझा रहे हैं कि माया मिथ्या नट ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रजमंडल का स्टेज बना करके ये अब माया स्वरूप है, माया से उत्पन्न है, मिथ्या मतलब झूठा है, और नट मतलब नाटक का स्टेज है, ये ब्रह्मांड बन गया है। अब उसमें से पहले 11 वर्ष और 52 दिन, 11 वर्ष और 52 दिन परमधाम से ब्रह्मात्मा है राजी महाराज को दुआना शक्ति, और परमधाम से ब्रह्मात्माओं की सुरता ब्रज गोपी रूपी पात्र में बैठ करके कितने दिन लगी? 11 वर्ष और 52 दिन। ठीक है। अब ये 11 वर्ष 52 दिन की जो लीलाएं हैं, आप श्रीमद् भागवत के माध्यम से श्री कृष्ण की बाल लीला और उनका मक्खन चोरी लीला, वो राक्षसों को उद्धार करना, ये सारी बात आप फेमिलियर हैं, आप टीवी में देखें, वो अपने दिमाग में पेस्ट करना, वहाँ से ले करके पेस्ट करना, यहाँ पर वो लीला वहीं जोड़ना। बस वहाँ एक चीज़ हम बता के जाते हैं, वहाँ पर जो राक्षसों को उद्धार करते हैं वो चतुर्भुजी शक्ति उसी के अंदर है, वो उद्धार करते हैं, क्योंकि स्टेज उसका है, वही संभाल पाते हैं, स्टेज उनका है। जैसे ये छत्तीसगढ़ है जहाँ हम बैठे हैं, रायगढ़। अगर यहाँ दिल्ली से मंत्री आना हो, प्रधानमंत्री आना हो, तो यहाँ छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री यहाँ पर बहुत व्यस्त रहते हैं, और उनसे ही सारा ऑर्डर करना पड़ेगा, रोड साफ से लेकर के सारा पुलिसों को सब ऑर्डर देना। एक स्पेशल कमेटी वहाँ पर बैठक रहता है
मंत्री हाउस में वहाँ पर हैं, और क्योंकि व्यवस्था कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं या राष्ट्रपति आने वाले हैं, तो यहाँ व्यस्त होते हैं। ऐसे ही परमधाम से ब्रह्मात्माएँ आ रहे हैं, राजी महाराज आ रहे हैं, परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा आ रहे हैं, तो यहाँ नारायण सृष्टि में चतुर्भुजी उनके 14 लोग के स्टेज है, तो वो व्यस्त रहते हैं। इसीलिए चतुर्भुजी पहले आकर के सारा व्यवस्था करके अब वही शक्ति अंदर बैठा हुआ है। तो ब्रजमंडल उस एरिया में जहाँ एकदम सेंसिटिव एरिया है ये ब्रजमंडल, परमधाम से ब्रह्मात्माएँ प्रेम की लीला करने आ रहे हैं, तो इसमें अब पूरा तैनात रहते हैं चतुर्भुजी विष्णु भगवान। कोई राक्षस वगैरह अगर बाधा करेंगे तो उसको ठिकाना लगाने के लिए तैयार है। तो ये वाला पोर्शन चतुर्भुजी का है। वहाँ पर बाल लीला एकदम वो ग्वाल बाल को लेकर के कंधे पर बैठना और श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं, ये सब अक्षर ब्रह्म का, अक्षर ब्रह्म इनके जो गौलों की शक्ति है ना, गौलों की शक्ति मतलब अक्षर की शक्ति उसी के अंदर होकर के लीला करते हैं। और जो मक्खन चोरी लीला है और जो ब्रज गोपियों के साथ जो प्रेम लीलाएं होती है, ये अक्षरातीत श्री राजी महाराज का स्वरूप जो है वो है। और उसमें जो सखियां हैं, जो गोपियां हैं, जो श्री कृष्ण के साथ जो घर में, वो एक घर में जो गोपी है वो गोपी जो अभी बहू है, वो बहू, सास नहीं, बहू। और प्रत्येक गोपी के 2 लड़कियां हैं, एक गोपी के 2 लड़कियां होता ही है, ऐसे स्टेज बनाया है ऐसा ही। तो उसमें अक्षरधाम की ईश्वरीय आत्मा वहाँ पर रहते हैं, जिसको कुमारिका सखी कहा जाता है। वो इसीलिए आए हैं कि वो ब्रज बहू में जो सूरता आई है परमधाम से, उनको हेल्पिंग के लिए अपने लड़की के रूप में आई है ईश्वरीय आत्मा। तो श्री कृष्ण के साथ लीला करने में ये बहुत सहयोग करते हैं, क्योंकि आगे सास भी है, ये बहू को तो सास भी है ना, तो सास जो है बहू को थोड़ा कंट्रोल करती है। तो सास को आँख छल करके जैसे भी हो परमात्मा श्री कृष्ण के साथ लीला करनी है। वहाँ श्री कृष्ण स्वरूप में राज्य महाराज आए, और ब्रज गोपियों में अक्षर ब्रह्मा जो गोपियाँ हैं, जो बहू है, उसमें अक्षरातीत के ब्रह्मात्मा की सूरता आई है। और उनकी जो लड़कियाँ हैं, एक सखी के 2 लड़कियाँ जरूर होते हैं, उनमें ईश्वरीय आत्मा है, तो ये मदद करती है। ठीक है, इस तरह से लीला चलने में वहीं 11 वर्ष 52 दिन के अंदर ही मैं 3 शक्ति का दर्शन करवाया। राक्षस को उद्धार करने वाले चतुर्भुजी, ग्वाल बाल के साथ रमने वाला गौलों की शक्ति या अक्षर का थोड़ा सा परसेंटेज है, और जो मक्खन चोरी करने वाले, जो प्रेम लीला करते हैं, मक्खन जैसा नरम जो लीला करते हैं, ये है अक्षरातीत का है। बस अब इसको आप 11 वर्ष चलते जाइए। अब इसमें क्या क्या होता है देखिए। जहाँ पर श्री कृष्ण के साथ थोड़ा सा श्री कृष्ण को न देखूं, तो गोपियाँ तड़पने, भागवत में जहीं भी कृष्ण का भक्त लोग जहाँ भी ब्रजलीला गाते हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ बोलते हैं ना कि सब कुछ ठीक है, लेकिन राक्षस उद्धार भी कर लें जिन्होंने भी किया हो, वो कृष्ण भक्तों को माथाकुटी नहीं करते, खाली ये तारतम माथाकुटी करते तारतम एकदम बारीकी हिसाब से देखते हैं ना, ऐसे कृष्ण लगा करके नहीं छोड़ता है। सब गोपी बोलते हैं ना भागवत में, तारतम सब गोपी नहीं बोलते हैं, सास को गोपी में नहीं लेते हैं, और उन जो लड़कियां हैं ना, कुमारी लड़की, उनको नहीं लेते हैं गोपी में, खास जो बहू तारतम, उसी को अंदर ब्रह्मात्मा को दर्शन करता है, वहाँ वहीं पर रखा हुआ है उसको। ठीक है, अब वो हम इसीलिए तो तारतम जो है श्री कृष्ण का लीला को लमसम लीला नहीं लेता है, पूरा हिसाब से लेते हैं। उनको लीला देखे, उसका जो कार्य देखे वैसे ही होता है, जैसे शक्ति वैसे ही कार्य होता है। अच्छा, अब आप इस तरह से स्टेज बना करके आप अब कृष्ण लीला में प्रवेश हो जाइए, भागवत के माध्यम से हो जाइए या संत वाणी से हो जाइए, लेकिन वहाँ पर हर कोई का, कोई भी कृष्ण भक्त का, चाहे चैतन्य महाप्रभु की साहित्य हो, चाहे सूरदास की हो, चाहे मीराबाई की हो, चाहे जो भी कृष्ण भक्त का लाइन में आए ना, उन लोगों का वो मक्खन चोरी लीला भी ठीक ठीक है, गाना वाना करते हैं, लेकिन वो ग्वाल बाल के साथ भी जो लीला है वो ठीक ठीक लेते ही हैं। राक्षसों को वध करना इतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि बाद में महाभारत में भी बहुत राक्षसों उड़ा देते हैं, उसको ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जो ब्रजा बोलते ही ना, ब्रजा बोलते ही वो गोपियों के साथ जो तंग करते हैं ना,
गोपियाँ जा कर के तुम्हारा लड़का नहीं, यशोदा मैया को बोले तुम्हारा लड़का इतना बदमाश हो गया है, देखिए इसने मैंने पकड़ के लेके आया हूँ, इसने मक्खन चोरी कर। आप बोलते हैं चोरी ने कहा हमारे घर में 9-9 लाख गौ है और यहीं पर इतना मक्खन क्यों चोरी करता है हमारा लड़का, करके बोलते हो ना, पक्ष लेते हो ना, देखिए यहाँ पर मैं उसको मुँह में पूरा मक्खन लेके आया, देखिए यहाँ पर। ऐसे ऐसे जो है ना उसी को ज़्यादा संसार में जोड़ देते हैं। क्यों ऐसा जोड़ दे रहे हैं? क्योंकि वो स्वरूप जो है ना ब्रह्म आत्माओं को यहाँ पर प्रेम लीला दिखाने का, वो परमधाम में कैसे लीला होती है करके है ना, वो चीज़ को यहाँ पर अनुभव कराना है। यहाँ पर कड़ी है। सब वो तो गाते हैं, मज़ा भी आता है, सबको आनंद आता है उसमें। कृष्ण बाद में यशोदा मैया ने कहाँ है मेरा लड़का, अपना पति पकड़ के लेके आती है और हमारा लड़का का दोष देता है। बीच में श्री ने कहा हाथ छुड़ा करके दूसरे को पकड़ा दिया, पता ही नहीं चलता है। ऐसी ऐसी लीला कितना आनंद आता है सुनने में, अद्भुत लीला है श्री कृष्ण की। बस वो ऐसे ऐसी लीला आप श्रवण करके दिमाग में ये सब, लेकिन ध्यान देना आप तारतम का समझ लेके जा रहे हो। राजी महाराज ने ब्रह्म आत्माओं को असत जड़ दुख दिखाने में पहला एपिसोड में 11 वर्ष 52 दिन लेकर, और 11 वर्ष के दिन क्या होता है, उस दिन मैया भोग व्यंजन बना रही है, तो पूछता है श्री कृष्ण पूछते हैं कि मम्मी मैया आज क्यों स्पेशल भोजन, आज तुम्हारा बर्थडे है, आज तुम्हारा जन्म दिवस है, जन्मगांठ मनाना है। अच्छा आज मेरा जन्म है, तो सब गोपियों को बोलते हैं आज हम वृंदावन जाएंगे, वृंदावन में जा कर के हम मेरा जन्मोत्सव मनाएंगे। गोपियाँ ने मुक्तोर जवाब दिया हम नहीं जाएंगे, हम कुलवधु हैं, ये है वो है। सारा राज्य महाराज देखना मूल विला में बैठ करके उन ब्रह्मात्मा को वहाँ मूल विला में रखें और सूरता को सीधा ब्रजमंडल में ले करके हम कुलवधु हैं। देखो तो वहाँ स्वतंत्र परमधाम में हमारे प्रेम ज़्यादा, हमारा प्रेम ज़्यादा करके झगड़ा करने वाले यहाँ आकर के क्या बोलने लगे, हमारा प्रेम ज़्यादा, हमारा हम कुलवधु हैं, हम तुम्हारे साथ थोड़ी जाएंगे, तुम्हारा पिताजी का पता नहीं है। कोई नंद बाबा का लड़का बोलता है, कोई वासुदेव को बोलते हैं, ये पता नहीं क्या क्या सुना है। रास का सुंदर सुंदर डेकोरेशन बनाना, अगर आप बना नहीं सकते, कंजूसी लगती है आपको, सामग्री नहीं मिलता है, तो आप भागवत से शब्द ले लेना, शब्द ले करके बनाना, नहीं तो तारतम बानी का रास की ताश से ले लेना। आप अपने घर बनाने के लिए कल्पना कैसे कैसा करते हैं, दुकान में भी जाओगे तो कौन सा नल चाहिए, क्या क्या रेंज का है, ये है 50 रुपये का, ये है 220 का, ये 500 का है। अपना घर है 500 वाला दे दो, हालांकि 50 वाला में पानी तो पानी ही आता है, लेकिन थोड़ा आसान है ना सुंदर बनाने का। जब घर के लिए इतना सुंदर इमेजिनेशन करते हैं तो रासमंडल बनाने के लिए राजी महाराज ने कितना सुंदर बनाएंगे। बस वो रास को चैतन्य, उसी को जागृत शब्द से किया, सुंदर बनाना, ठीक है, और वो प्रेम की लीला करनी है, ठीक है। अब आपको इधर में क्या कर दिया, यहाँ पर जितने भी है सब आपने हैंग कर रखा है। यहाँ पर कालमाया का ब्रह्मांड को स्टैचू कर दिया। आपको दूसरा भी उदाहरण देता हूँ। आपको याद है जब आप संगीत के फील्ड में जाते हैं, संगीत में जब जाते हैं ना, देखते हैं ना वहाँ पर एक वायलिनिस्ट है, वायलिन गिटारिस्ट है, हाँ, और वोकल वाला है, सारे गमा मतलब वोकल वाला है, शास्त्रीय संगीतकार है, तबलिस्ट है, और मृदंग वाले रहते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, आपने देखा होगा। और ऊपर में कथाकार भी। तो कभी कभी वो कथाकार क्या करते था, करके आपके एक्टिंग कर देता है तबलिस्ट के ऊपर। तबलिस्ट अपनी कला इतना दिखाता है, वो वक्ता बोलता नहीं है, वो स्टाइल ऐसे बैठता है, क्योंकि वो भी बोलने लगे तो सबका ध्यान बोलने तरफ जाए। गिटारिस्ट एकदम धीरे से खाली ताली दे रहा है, लेकिन तबलिस्ट को मौका है दिखाने का। अब तबलिस्ट ऐसा तबला फिरता है कि सबका ध्यान तबलिस्ट में जाता है। वाह क्या कला दिखाया, बारी बारी से कला दिखाते हैं ना। जब नृत्य 3 जने कर रहे हैं, 3 जने का अपना अपना कला दिखाना है, किसी को सिर हिलाया, किसी को, अब अलग अलग कला अगर 3 जने को दिखाना है तो 2 जने स्टेज हो जाते हैं, 2 स्टेज हो जाते हैं और 1 कला दिखाते हैं। फिर बाद जब इसकी बारी आती है तो 2 जने स्टेज पे रहते हैं, फिर ये दिखाते हैं, अपने अपनी कला दिखाते हैं। घुंघरू करना है कि ये हाथ की क्या क्या स्पेशल दिखाना है, नाट्य का। बाकी 2 स्टेज अगर तीनों जने दिखाए तो श्रोता दर्शक क्या देखेगा, तीनों के बराबर तो कैसे देखें,
इसलिए एक स्पेशल दिखाने के लिए दो स्टैचू कर देते, एग्जैक्टली लाइक दैट। परमधाम अभी स्टैचू ध्यान वहाँ ही नहीं है, अक्षर ब्रह्म का बेहद स्टैचू अभी वहाँ अभी स्पेशल अक्षर ब्रह्म को क्या दिखाना है, अक्षरातीत के अंदर का प्रिविलेज दिखाना है। इसलिए उनका ध्यान, उनका सारा ध्यान कहाँ है, अपने चित्तवृत्ति के अंदर, वहाँ पर ध्यान किया है। अब बाकी सब स्टैचू है। और इधर में नारायण सृष्टि स्टैचू कर दे, क्योंकि नारायण सृष्टि का भी आप जीव का भी सारा दिखाने लगेंगे तो फिर ध्यान कहाँ जाएगा। इसलिए स्पेशल राष्ट्रमंडल में बढ़िया होता है, बाकी सब होते हुए भी स्टैचू है। समझ गए ना बात। जब तबलिस्ट को कला देखनी है तो बाकी सब स्तब्ध रहते हैं। बस ऐसे समझ लेना, आपके मस्तिष्क में भी सब होते हुए भी स्टैचू करना। जब रास का मजल चलता है, रास में ही होना है, वही आनंद लेना। जैसे रास खत्म होकर के फिर परात्मा स्वरूप में राजी महाराज अर्ध चेतना स्वरूप में जब जगाते हैं, वहीं पर जाना है। ये ब्रह्मात्मा की लीला के हिसाब से। अब जैसे रास पूरी हो जाती है अक्षर ब्रह्म को, अब इसके अंदर जो जो भी होता है, ये थोड़ा बारीकी है, इतना ही समझ लेना। अभी जो चौपाई उतना ही आ रहा है। देखिए, काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जन्म, तापी से आए रास में इंडा जोग माया जागृता। ये इंडा यानी जो ब्रह्मांड अर्थात तो वो अक्षर ब्रह्म के चित्त केवल ब्रह्म के रोदनी उनके मन अंतस्करण के स्वामिनी के मन अंतस्करण के ब्रह्मांड में बनाया हो, यानी चित्त का स्टेज तैयार हो गया वहाँ पर। अब चैतन्य स्वरूप हो गया। तहाँ बिरहा विलास दो देख के, अब मैं उच्चारण कर रहा हूँ, देखना। तहाँ बिरहा विलास दो देख के फिरे इत। देखिए, देख के फिरे इत, रास को देख के मतलब अनुभव करके, रास को अनुभव करके, हाँ, रास को अनुभव करके फिरे परमधाम से, वही 4:30 का साधक समय ब्रज अनुभव किए, रास को अनुभव करके फिरे, सुरता मूल मिलाव में ही गया, लेकिन जगे नहीं, तंद्रा अवस्था में रहा, जर 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 जर, पूरी नींद भी नहीं, पूरी जागृति भी नहीं, ऐसे तंद्रा अवस्था में फिरे इता, इता मूल मिलाव में। अब देखा कि फिरे इता दूसरा अर्थ, रास पूरी हो गई, उसके बाद तंद्रावस्था में गए, ठीक है। विरह का देखना था, अभी वो विरह दिखे नहीं, क्योंकि उनको श्री कृष्ण अंतर्ध्यान के समय बहुत रोते हैं, फिर मिलते हैं, आप ऐसे जगह में ले जाइए धनी जहाँ पर विरह न हो करके बोलते तो है। राजी महाराज ने इनके मुखारबिंद से बोलवाए, तो लेकिन राजी महाराज को पता है कि इन्होंने विरह देखे कि नहीं देखे, अभी तो पहचान ही नहीं हुआ क्या विरह देखना है, इसलिए। और राजी महाराज हृदय में और एक एपिसोड बाकी है, 2 एपिसोड तो राजी ने, फिर अब एक एपिसोड, क्योंकि नाटक बनाने वालों को, नाटक लिखने वालों को पता होता है कि उनका नाटक का स्क्रिप्ट दिमाग में होता है कि वो नाटक दुखांत है कि सुखांत होने वाला है, वो स्क्रिप्ट राइटर को पता चलता है। राइटर इस तरह से बना देता है, फिर डायरेक्टर उस हिसाब से करता है, पात्र तो उसी हिसाब से करेगा, है ना। तो राइटर को पता है होता है कि वो नाटक सुखांत है दुखांत है और कितने एपिसोड का बनाना है, उसको पता है। ऐसे राजी महाराज को पता है कि ब्रह्मात्मा को कितने एपिसोड में खेल दिखाना है, तो 2 एपिसोड दिखाए, अब तीसरा एपिसोड बाकी है ना राजी महाराज, इसलिए तंद्रावस्था में रखे हुए, उसको बोलते हैं देखा के फिरे इतना। और दूसरा, अब राजी महाराज वो देखा के फिरे इतना जो लौटे उसको फिर खेल में ले आना है, अब पूरी तरह जगा के ले जाने हैं, इसीलिए अब फिर देखा के फिरे इतना। रास खेल के धाम में गए, तंद्रावस्था में राजी ने फिर आगे करके, फिर अब सदगुरु जमाना, देवचंद्र जी महाराज का जब जमाना आता है, तो अर्थात रास करने के बाद 4660 वर्ष बाद में, कलयुग का समय का 4660 वर्ष समय बीतता है, तो फिर सदगुरु महाराज का प्रागट्य होता है। अर्थात परमधाम के हिसाब से सोई घड़ी सोई पल, और वहाँ श्यामा जी को आगे करके, सुंदरबाई को आगे करके फिर 12,000 ब्रह्मात्मा को सुरता, फिर जागरण के ब्रह्मांड में आने की व्यवस्था हो रही है। इसीलिए चौपाई में तहाँ बिरहा विलास दो देखा के फिरे इता, 2 अर्थ निकल गया, देखे के फिरे इता। परमधाम के भाषा में देखे के फिरे इता, रास करके मूल मिलाओ तंद्रावस्था में। तंद्रावस्था में ज़्यादा समय नहीं रखे, धरती के हिसाब से 4660 वर्ष रखे। उसके बाद तो फिर राजी महाराज के हृदय में पता है कि इनको खेल और दिखाना है,
एक एपिसोड बाकी है, तो वो एपिसोड देखने के लिए फिर एक देखे फिर इतना अब सदगुरु महाराज के साथ फिर आगमन होता है जागने के ब्रह्मांड में। अब लाला सिंह महाराज कहते हैं रास ब्रज दो अखंड, देखना अब ये रास और ब्रज दो अखंड, ये तो सबसे बड़ा शास्त्र में कंफ्यूजन है। शास्त्र में है अखंड करके, लेकिन अखंड कहाँ है, किसने अखंड किया, कब अखंड किया, क्यों अखंड किया। सदगुरु महाराज 40 वर्ष में अखंड शब्द ढूंढते ढूंढते हैरान हो गए। इधर अखंड करो उधर खंडित हो जाता है। इधर में अखंड करके गौलो करके अखंड करके पकड़ते हैं, लास्ट में दूसरा आकर के जो उत्पन्न हो नाश बताता है। एक तरफ अखंड दूसरा नाश पूरा। तो जब दर्शन दिए राजी महाराज ने और देखा अक्षर ब्रह्म के हृदय में जो रास खेला था, अक्षर ब्रह्म ने जब श्री कृष्ण अंतर्ध्यान होते समय जब जो सलियो खींच कर तब चित्त चौंक भय अक्षर ब्रह्म को अक्षरधाम में जो सुबह से रास परम धाम का प्रेम देखने की जो उनकी इच्छा थी वो हृदय में जैसे उनको दिखा दिया। और जैसे अक्षरधाम में अक्षर जग गए, रास अंतर्ध्यान के समय का एपिसोड है वो, तो वो वहाँ तो अक्षरधाम में राजा ने जोश खींच लिया, जगा दिया, क्योंकि उन्होंने मांगा वही था। जैसे आप 12 बजे सोते हैं और 12:15 में एक सपना देखते हैं और जग जाते हैं, फिर सो जाते हैं, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके फिर वो अपना सपना बताते हैं कि नहीं बताते हैं ना। तो बीच में सो गए तो आपने जो जग करके जो अखंड किया था अपने बुद्धि में वो भूल थोड़ी गए, वो स्टोर है अंदर, वो अखंड है आपने बुद्धि में, इसलिए सुबह बताते हो। ऐसे अक्षर ब्रह्म ने रास का अनुभव किया था, वो राजी ने जगा दिया बीच में, फिर राजी ने उसको ऊपर जगा के फिर सोला दिया। और वो जो अखंड किया था, जो अपने चित्ता में खेला, अपने बुद्धि में अखंड किया था सबलिक ब्रह्म में, वो अखंड रास वहाँ था। धरती में अखंड शब्द था आया, लेकिन वो तारतम्य न होने के कारण सपना और जागृत देखने में बराबर होता है। तो वो जागृत और सपना को अलग न करने के कारण, अलग न होने का ज्ञान न होने के कारण, ऐसे सद्गुरु न होने के कारण अब धरती में शास्त्र पढ़ने वालों ने अखंड शब्द को ये निधि वन में यहीं पर अखंड, जब दिव्य दृष्टि खुल जाएगा तो वो दर्शन होगा करके यहीं बोले। जब गैलेक्सी, जब ब्रह्मांड ही प्रलय दिखाई दे रहा है तो ये भी तो चला जाएगा। अखंड कहीं होना चाहिए। हाड़ी बनाने वाला हाड़ी के अंदर नहीं होता है, घड़ी बनाने घड़ी के अंदर नहीं होता है, ये सृष्टि बनाने सृष्टि करता भी इसके अंदर नहीं है, बाहर कहीं है। पता चला बाद में राजी ने बताया कि देखो अक्षर ब्रह्म के हृदय में इस तरह से अखंड है। तो उस चीज़ को और कल और खुलासा करेंगे आप लोग। सुंदर साथ जी कल आप समय में जुड़ना पड़ेगा, आधा घंटा 1.5 घंटा ऐसे आधा घंटा लेट करेंगे तो फिर चौपाई, तो कल तो सदगुरु को प्राकट्य पहुंच जाएंगे। कल सदगुरु का प्रकटीकरण हो सकता है। जहाँ तक आप अपने घर में सदगुरु का फोटो रख करके दिया रेडी रखना। जैसे यहाँ सदगुरु प्राकट्य का चौपाई आता है आप अपने घर में दिया जलाना। सदगुरु का प्राकट्य घर घर में का, इससे बड़ा मौका कहाँ आता है सुंदर साथ जी। और वहाँ सदगुरु को वहाँ दिया रखना और एक आरती रखना, एक नारियल रखना, सारा बधाई करना, सारा वहाँ पर सदगुरु प्राकट्य का एक भजन भी हम प्रस्तुत करेंगे, और आरती करना और आरती के पैसा मुझे भेजना। अरे सुंदर शाह जी सदगुरु को प्राकट्य करना है, करे धूमधाम से। हाँ, कल का एपिसोड ये रहेगा, इसीलिए आप लोग समय में ही एडमिट हो जाएंगे। तो ये कि आज जहाँ एंडिंग हो कल से शुरू करना है। आज एंडिंग ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जगह में हो है कि रास ब्रज दो अखंड और चेतना कर चेतना बुद्धि फिरे मना। ये वित्त का ऑलमोस्ट सभी से सबसे कठिन लिटी है, ये कठिन चौपाई है। कल यहाँ से प्रारंभ करना होता है और आप देर से आएंगे तो चुक जाएंगे। इसलिए कल 100 काम छोड़ करके आप समय में जुड़ जाइएगा, क्योंकि बाद में अब यहीं से शुरू करूँगा और फिर आप तो आधा घंटा आएंगे तो एपिसोड तो सदगुरु को प्राकट्य में आरती करने के पहुँचने के, तो आरती करने और प्रसाद करने में लेने के पहुँचे तो ज्ञान छूट जाएगा। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी क्या करना है आपकी जिम्मेदारी। बस अब इतने शब्दों के साथ सुबह सुबह सुंदर साथ जी थोड़ा हंसना सीखना चाहिए। एक बार ताली बजाए तो आपने अपने मोबाइल फिर वो ओपन मत करना। आप ताली बजाइए, थोड़ा फ्रेश हो जाइए। देखिए तो एक्यूप्रेशर कितना बढ़िया हुआ है। आहा, शक्ति कैसा संचार हो। हम तो क्लास में योगा भी कर, सदगुरु को प्रकट करके जब हम लेके जाएंगे ना सुंदर साथ जी, सदगुरु को जब लेके जाएंगे ना साधना में,
तब हम सारा यहाँ बैठे बैठे हम तो योगा करेंगे, आपको नचाएंगे गाएंगे, कहाँ कैसे थोड़े छोड़ेंगे, तो तकिया के अंदर रजाई के अंदर बैठ के थोड़े सोने देंगे, रहने देंगे, आपको नचाएंगे, उठाए यहाँ देखूंगा मैं कौन कौन नाच रहा है। सुंदर सा जी बहुत आनंद आया। अब मैं चौपे दोहराता हूँ, और ये जो आज का थोड़ा कठिन मजल है, बातूनी मजल है, आगे पीछे भी आप सुनते रहना, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते रहना। प्रेमल पिया जी महाराज ने भी विराट में सब चार पूरा वो भी खोल के देखना। रायगढ़ के प्रस्तुति में प्राय इसी चीज़ को, मेरुदंड को पक्का बनाने का ही हमारा मकसद रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ता पीछे आए रास में, ता पीछे आए रास में, इंद्र जोग माया जागृत, तहाँ बिरहा बिलास दो, तहाँ बिरहा बिलास दो, देख के फिरे ईता, देख के फिरे ईता।